ये चैप्टर नंबर 3 है। उसका टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर जो है उसमें मशीन लैंग्वेज, सिर्फ वो उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज है, और डाटा जो बिट्स की फॉर्म में 1 और 0 बाइनरी लैंग्वेज को वो समझता है। बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। बाइनरी डिजिट 1 या फिर 0 उसको करंट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में। 1 का मतलब है कि 1 स्टोर है ऑन, और 0 का मतलब है ऑफ। जहाँ जहाँ करंट होता है उसका मतलब है कि यहाँ पे 1 स्टोर है। जहाँ जहाँ मेमोरी में करंट नहीं होता, जिस सेल में, वहाँ समझा जाता है कि यहाँ पे ऑफ है, 0 है। ठीक है, तो मेमोरी सेल जो हैं वो इसी तरह कंसेक्टिव सेल्स होते हैं जिसमें 1 0 स्टोर होते हैं ऑन ऑफ की फॉर्म में। तो कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स 0 या 1 हो सकते हैं। डाटा रिप्रेजेंट होता है करंट की फॉर्म में, और डिजिटल 1 इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं होती उसका मतलब है कि यहाँ पे 0 स्टोर है। तो 1 बिट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, जिसको 1 को हम ऑन बोलते हैं, 0 को हम ऑफ बोलते हैं, और 8 बिट्स इकट्ठी जो है उसको हम बाइट बोलते हैं, 1 बाइट। बाइनरी डिजिट उसको हम 1 बिट बोलते हैं। बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। ये एब्रीवेशन है बाइनरी डिजिट का। इट इज़ स्मॉल यूनिट ऑफ मेमोरी। कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को निबल बोलते हैं, और 8 बिट्स को हम बोलते हैं 1 बाइट। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़, ये इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकोडिंग डाटा की पहले हम डाटा इनकोडिंग की हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। कंप्यूटर वर्क्स, सिर्फ हमारे कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स के साथ काम करता है, और उसमें ये स्टोर करता है ऑल टाइप ऑफ डाटा, जैसे बाइनरी, लेकिन बाइनरी डिजिट की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में। डाटा पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है बाइनरी डिजिट्स में, फिर उसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी डिजिट, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है स्टार्ट से। कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद, यहाँ से लेके इनकोडिंग तक। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इनकोडिंग कोडिंग स्कीम्स। डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं जो यूज़ होती हैं। BCD कोड है, EBCDIC कोड है, और ASCII कोड है। ज़्यादा जो है ASCII कोड चलता है। BCD कोड जो है ये एब्रीवेशन है बाइनरी कोडेड डेसिमल का। ये 4 बिट का कोड होता है। इसमें जो भी डाटा रिप्रेजेंट करना है 4 बिट्स में करना होता है। 1 0 1 कुछ भी हो सकता है, 1 और 0 से मिलके बनता है। तो ये अर्ली कंप्यूटर जो है उसमें ये यूज़ होता था। तो इसमें डाटा भी समझो कि कम ही स्टोर होता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा बिट्स चाहिए। 4 से बढ़ा के नेक्स्ट जो EBCDIC कोड बनाया गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये 8 बिट्स का है। इसमें नॉर्मली इट इज़ यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें यूज़ होता है 256 कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें इतने कैरेक्टर्स जो हैं EBCDIC कोड में लिख सकते हैं। फिर ASCII कोड है। ASCII कोड क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत मशहूर जो है एब्रीवेशन है, इम्पॉर्टेंट है। ये 1968 में ANSI कंपनी ने ये बनाया था, और ये कोडिंग स्कीम पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, जो ये हम घरों में यूज़ करते हैं। ये 7 बिट्स का होता है, और 128 कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज़ नॉट एनफ टू रिप्रेजेंट सम ग्राफिकल करेक्टर। कुछ ग्राफिकल करेक्टर्स को ये नहीं कर सकता था रिप्रेजेंट। तो 8 बिट कोड जो है फिर बनाया गया, 7 से चेंज करके एक और बिट उसमें ऐड करके 8 बिट कोड बनाया गया। वो 256 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड रिप्रेजेंट ग्राफिक सिंबल्स को भी अब ये करता है। ठीक है, जो उसमें प्रॉब्लम थी वो ये 8 बिट ASCII कोड में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। उसके बाद यूनिकोड है। यूनिकोड 16 बिट का है। तो ये तो 65,536 करेक्टर्स को ये कर सकता है शो, और ये स्टार्ट हुआ था ये जब आया तो इसने ASCII कोड को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ये यूज़ होना शुरू हो गया, और पूरी दुनिया में अब ये की लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को ये शो कर सकता है। ज़्यादा 65,000 काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स है।
इसके बाद है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन मोड और उसकी टाइप्स। डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, मतलब जो ट्रांसमिशन होनी है डाटा की, डाटा ट्रांसमिशन का मतलब है डाटा वन कंप्यूटर से या वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रहा है, तो वो उसकी ट्रांसमिशन किस वे में होगी। उसके दो वो मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं सॉरी, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब ये आपने याद रखना है कि मोड है, मोड में सिंप्लेक्स और ये हाफ, अब इसमें डाटा स्कीम्स भी हैं ट्रांसमिशन की, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आपने ये मिक्स नहीं करना। सिंप्लेक्स मोड जो है वो ऐसा मोड है कि उसमें डेटा फ्लो होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ, लेकिन ओनली इन द वन डायरेक्शन। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है तो दूसरी तरफ से नहीं आएगा पहले कंप्यूटर की तरफ, या पहली डिवाइस से दूसरी की तरफ जाएगा, या फिर दूसरी डिवाइस से फर्स्ट डिवाइस की तरफ जाएगा। तो इट ऑपरेट्स इन सिमिलर मैनर, सिमिलर टू अ वन वे स्ट्रीट। जैसे एक स्ट्रीट में वन वे ट्रैफिक होती है ना, सिर्फ एक ही साइड पे गाड़ियाँ जानी है, वापस नहीं आ सकती, सिर्फ एक। तो ये है, इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ एक्शंस, मतलब दोनों तरफ नहीं डाटा आ जा नहीं सकता। इसकी एग्जांपल है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, मतलब टीवी पे देखें जो ट्रांसमिशन आ रही है वो आ रही है, लेकिन आप टेलीविज़न में की तरफ से, टेलीविज़न की तरफ से पीछे कोई नहीं जाता, स्टेशन की तरफ कोई डेटा नहीं जाता, ठीक है, एंटीना की तरफ सिग्नल को वो रिटर्न नहीं कर सकता। फिर हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक है मोड, ये जो मोड है ये इसमें डाटा फ्लो करता है दोनों डायरेक्शन में, मतलब दो डिवाइसेस हैं, ये डायग्राम भी बनी हुई है, उसमें ए जो है बी को सेंड कर सकती है और बी जो है वो ए को सेंड कर सकती है, बट एट नॉट एट द सेम टाइम। ए अगर एक टाइम में अगर बी को करिए तो बी उसी वक्त नहीं करेगी, जब वो ट्रांसमिशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर बी करेगी, जब ये कम्युनिकेशन मीडिया जो है ये फ्री हो गया तब। तो ये इसमें ये फ़र्क है। इसकी बहुत मशहूर एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी कौन से होते हैं, वो जो यूज़ होते हैं, ये हमारी आर्मी वगैरह के पास भी होते हैं, पुलिस वालों के पास भी होते हैं। उसमें आप देखें कि अगर वो बात कर रहा होता है, एक बंदे की आवाज़ आ रही होती है तो दूसरा बंदा एट ए टाइम नहीं आंसर दे सकता, जब वो स्टॉप करता है, वार्डन, पुलिस वार्डन के पास भी ये हमारे होते हैं, जब वो बोलना बंद करता है तो फिर दूसरा बंदा अपनी बात शुरू करता है, तो फिर उसकी बात जो है दूसरे बंदे की तरफ जाती है। और वेब पेज की भी इसकी एग्जांपल है कि यूज़र issues a request for a web page, the web page is downloaded and displayed before the user issues another request। पहले वो डाउनलोड होगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर कोई काम होना है तो होगा। थर्ड फॉर्म इज़ फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब है कि फुल इसमें ट्रांसमिशन होती है दोनों साइड्स पे एट ए टाइम, ठीक है, वो ये वो वाला नहीं है सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स वाला, ठीक है। इसमें एक दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं एट ए टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड में डाटा ट्रैवल होता है बोथ डायरेक्शन पे साइमल्टेनियसली, ठीक है, एट इट सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड फास्ट है क्योंकि डाटा दोनों ही ए भी सेंड कर रहा है उसी वक्त बी भी सेंड कर सकता है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। टाइम इज़ नॉट वेस्टेड इन एक्सचेंजिंग द डायरेक्शन के पहले उसकी बारी फिर उसकी बारी, तो इस तरह से वो स्लो प्रोसीजर था। इसकी एग्जांपल टेलीफोन है, हम फ़ोन पे बात करते हैं तो एट ए टाइम हम दोनों साइड वाली पार्टीज बात कर रही होती हैं, तो ये इसकी फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। इसके अलावा टू लेन जो रोड है वो भी इसी की एग्जांपल है कि एक ही टाइम में गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं, टू, और इस डाटा जो है बोथ डायरेक्शन में एट द सेम टाइम जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है।